वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप भी खैरियत से होंगे। तो केमिकेट सेकंड टेस्ट की एक्सप्लेनेशन और की मैं शेयर कर रहा हूँ, आप तवज्जो से वीडियो लास्ट तक देख ले सही। तो फर्स्ट MCQs है द डायमेंशन, फिज़िक्स की पोर्शन इसी वीडियो में एक्सप्लेन होगी। फिर बायो की और फिर केमिस्ट्री की, इसके लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ, तो एनर्जी एंड वर्क इन दोनों की यूनिट्स सेम है, दैट इज़ जूल, तो इनके डायमेंशन भी सेम है। तो बस आप डायरेक्टली इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, जिसकी यूनिट सेम हो उसके डायमेंशन भी सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट है सही, डी ऑप्शन। फर्स्ट वन हो गया। अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो इसी तरह क्वेश्चन जब भी आप देखते हैं तो आप सारे ऑप्शंस को डीपली देखा करें। अभी एंगल, तो एंगल यूनिट है इसका लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है। यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस है। सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन यूनिट है, एंगल का रेडियन है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है ना, ये जॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थर्मोडायनामिक चैप्टर में है। W इज इक्वल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड हीट वर्क इज इक्वल टू G क्यों, तो J का जो यूनिट है वो जॉल है। ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी और यूनिट भी। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ये बुक में मेंशन भी है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है सही, डी ऑप्शन, सेकंड का डी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए डी मार्क कर दिया सही। अभी तीसरा MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बात और से सुने कि बेस क्वांटिटीज़ सारे जो है ना वो स्केलर होते हैं सही। बेस क्वांटिटीज़ आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। लीनियर मोमेंटम में P इज इक्वल टू m मास है और मास स्केलर है। फोर्स में भी ma है, F इज इक्वल टू m है, उसमें भी मास है, तो A और C तो निकल गया। अभी B, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P और इसमें साइन थीटा भी है, तो ये बीटा ऑप्शन इसमें सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है, तो वो स्केलर है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अब 4 नंबर MCQ द मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो इसमें बीटा ऑप्शन सही है, ये रिपीट हुआ है सही, ये बुक में मेंशन है। अब ये 5 नंबर MCQs भी सबसे इजी हैं। इसी तरह के MCQs के लिए आप फार्मूलाज को याद किया करें सही। तो इसका ये MCQs किसी कौन से फार्मूले से आए हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये इसी फार्मूले से है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। तो 5 MCQs में बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बीटा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये 6 नंबर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री है, तो बुक में मेंशन है कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्रीज के इक्वल जो भी एंगल्स होते हैं उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर MCQs अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड while standing in a train moving with uniform velocity। अब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र है, जिस MCQs में यूनिफॉर्म का जिक्र हो उसमें इन हिज हैंड आएगा सही। तो ये एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल MCQs है, ये उसी से आया है, तो 7 MCQs में बीटा ऑप्शन सही। 8 नंबर MCQs व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कंजर्वेटिव फील्ड्स, तो इसमें तो ये बुक में मेंशन है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, सी, इसमें डी ऑप्शन सही है। 9 नंबर MCQs में अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 300 RPM revolution per minute, RPM mean revolution per minute, the angle described by the shaft in radian in 1 second, radian per second में हमने मालूम करना है, तो RPM को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है पाई बाय 30, तो 3000 को
5/30 से मल्टीप्लाई कर दे तो इससे सी ऑप्शन आता है। सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 9 में सी ऑप्शन। अब डी नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख ले, 10 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख ले। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले को आप पहले लिख दे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी है, तो r किसके इक्वल हो गया, r इज इक्वल टू v और ओमेगा, तो इसमें ओमेगा भी आ गया। सही, इसमें मास भी है, लेकिन इसमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें कन्फ्यूजन है। तो ये मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सही, अब आप लोग को 11 नंबर एमसीक्यूज़ को देख लें। द वेव वेलोसिटी इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन। तो फार्मूला इसका आप लिख दे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर सिग्मा। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली टू इलास्टिसिटी सॉलिड में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस। डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ए और बी करेक्ट है, तो सी मस्ट होगा। होमोजेनिटी भी डिपेंड करता है। सही, तो डी ऑप्शन 11 में डी ऑप्शन सही है। 12 एमसीक्यूज़ को आप देख ले। द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स डिपेंड अपॉन। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ये बुक में मेंशन है। अब 13 एमसीक्यूज़ को आप देख लें। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू, ये तो बुक लाइन है। साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, तो ये बोथ के लिए एप्लीकेबल है, साउंड और लाइट वेव्स। 14 नंबर एमसीक्यूज़ है। द कलर ऑफ अ स्काई इज़ ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी तरह के एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में आता है। फर्स्ट टेस्ट में वो साउंड का एक क्वेश्चन आया था कि हम साउंड को क्यों नहीं देखते और लाइट को देखते, तो वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। 14 और सेकंड टेस्ट में इसके बारे में आया। अब आप लोग 15 एमसीक्यूज़ को देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। ये बहुत बड़े मज़े का क्वेश्चन है। रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड अल्ट्रासोनिक। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रांसवर्स और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, एक्स रेज भी पोलराइज हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं हो सकते। तो रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स है, अल्ट्रावायलेट वेव्स ये भी ट्रांसवर्स है, एक्स रेज तो पोलराइज होते हैं, अल्ट्रासोनिक लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड से रिलेटेड है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर एमसीक्यूज़ में डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोग अभी 16 नंबर एमसीक्यूज़ को देख लें। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज़ नो चेंज इन। तो इसी तरह के एमसीक्यूज़ तो हर टेस्ट में आएंगे। अभी थर्ड टेस्ट में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लिखेंगे। आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन हीट। तो फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जो है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसमें देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अभी आप लोग 17 नंबर एमसीक्यूज़ को देख लें। द हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स इज कॉल्ड। तो इसमें कार्नोट इंजन सही है। 18 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख ले। द रेशियो ऑफ द हीट एक्सेप्टेड टू द हीट रिजेक्टेड बाय अ कार्नोट इंजन गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। बी द आइडियल गैस स्केल टेम्परेचर। नंबर सी द थर्मल कंडक्टिविटी एट द वर्किंग सब्सटेंस। नंबर डी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो फार्मूला है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। n इज इक्वल टू n, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी को। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है हीट क्यू, टेम्परेचर या हीट Q2 डिवाइड बाई Q1। इसमें हीट का दे करें तो आप ये भी एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो ये आप 19 नंबर एमसीक्यूज़ को देख लें। बबल इज चार्ज्ड, तो ऑप्शन में है इट्स साइज डिक्रीज, बी ऑप्शन में है इट्स साइज इंक्रीज, सी ऑप्शन में है नो चार्ज, डी नन ऑफ दीज। तो जब हम बबल को चार्ज कर देना तो इस पे, इसके सरफेस पे या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव। उन्हीं चार्ज की रिपल्जन की वजह से इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो इसमें बीटा ऑप्शन सही है।
तो 19 MCQs में बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप लोग 20 नंबर MCQs को देख ले। और हम मल्टीप्लाई बाय फैराड इज इक्वल टू, तो ये एक फार्मूला है RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट T। तो R रेजिस्टेंस को शो करता है, C कैपेसिटेंस को, और टाइम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, और हम कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड। तो ये किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर T टाइम के। तो ये सेकंड के इक्वल है, सही। अब यूनिट्स इनका यूनिट्स का जिक्र हुआ है। पिछले 5 नंबर MCQs में यूनिट सेम का यूनिट से इसी तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो इसी तरह का था कि यूनिट्स फार्मूला से थे, लेकिन यूनिट किसका सेम, इस तरह का क्वेश्चन था। अब 21 नंबर MCQs को आप देख ले। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, ये कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट मो, और हम स्पेल्ड बैकवर्ड इज मो, सही। तो इसका डी ऑप्शन। अब 22 नंबर MCQs को आप देख लें। अमूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, तो ये 2 फील्ड्स है। अक्सर लोग कहते हैं कि 3 फील्ड्स है, ग्रेविटेशन भी इसको इसमें शामिल करते हैं। 2 फील्ड्स कौन कौन से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। 3 कब होंगे, जब एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा। जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, तो 3 फील्ड्स होते हैं। तो तब C होगा जब एक्सेलरेटिंग चार्ज की बात। अब मूविंग चार्ज की बात है, तो ये 2 फील्ड्स। 23 नंबर MCQs रिपीटेड MCQs है फर्स्ट टेस्ट का। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सेम डायमेंशन इज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी फार्मूले से है। सबसे ज़्यादा MCQs फार्मूलों से आते हैं, फार्मूला से आते हैं। तो आप फार्मूलास रट्टा करें, सही। ये कौन से फार्मूले से आए, फैराडे लॉ से। E इज इक्वल टू n डेल्टा पाई फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ई वोल्टेज की इक्वल है ना, तो डेल्टा पाई और डेल्टा टी किसके इक्वल हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस के। 24 नंबर MCQs को आप देख लें। 24 नंबर MCQs को आप देख लें। बुक लाइन है, ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट बेसिकली एक्ट एज अ करंट एम्पलीफायर। बुक लाइन्स भी ज़्यादातर आए हैं। 25 नंबर MCQs को आप देख लें। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सरेस प्रोडक्शन। ये तो हर टेस्ट में MCQs आता है। 26 नंबर MCQs को आप देख लें। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेटस, तो ये नेगेटिव है। इसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। तो ये नेगेटिव है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर MCQs को आप देख लें। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर फॉर हेवी न्यूक्लियाई। ये भी बुक लाइन है, बुक लाइन्स को गौर से रीड किया करें। तो ये आप लोगों का फिज़िक्स का पोर्शन ख़त्म हो गया है, और इसके बाद केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री की वीडियो भी, केमिस्ट्री की प्लस एक्सप्लेनेशन भी मैं शेयर कर दूँगा, सही। थैंक यू सो मच।